हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे मीठे बोल। हम सब बोलते हैं, बातें करते हैं। हम सब बोलते हैं, बातें करते हैं। बातें करना किसे अच्छा नहीं लगता। अहम बात ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं। अहम बात यह है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं, क्या वो सुनने वालों को अच्छा भी लग रहा है। अगर हमारा बोलना दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा तो हमारा बोलना फिजूल है। जो हम बातें करते हैं, जो हम बोलते हैं, तो क्या सुनने वालों को ये अच्छा भी लग रहा है। अगर बोलना दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा तो हमारा बोलना फिजूल है। मीठी बोली से हमेशा फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा भी ना हो तो नुकसान तो कभी नहीं होता, लेकिन सख्त लहजा हमेशा नुकसानदा होता है। सख्त लहजा हमेशा नुकसानदायक होता है, नुकसानदा होता है। मीठी बोली खुद अपने को भी अच्छी लगती है और दूसरों को भी। खुदा ने ये छोटी सी ज़बान जो हमारे मुंह में दी है, इससे हम दुनिया को अपना दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। जो हमारे मुंह में ज़बान है, इससे हम दुनिया को अपना दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। दोस्ती अगर बहुत अच्छी चीज़ है तो दुश्मनी भी बहुत ख़राब। सवाल यह है कि दुश्मन बनाए ही क्यों जाएं। सवाल यह है कि दुश्मन बनाए ही क्यों जाएं, दोस्त ही क्यों ना बनाए जाएं। बात सख्ती से क्यों की जाए, नरमी से क्यों ना की जाए। मीठे बोल इसमें बताया गया है कि जो हम बोलते हैं, हम बातें करते हैं, क्या वो सुनने वालों को अच्छा लगता है। अगर हमारा बोलना दूसरों को अच्छा नहीं लगता तो हमारा बोलना क्या है, फिजूल है, बेकार है। मीठी बोली से तो हमेशा फ़ायदा ही होता है, और अगर फ़ायदा भी नहीं होता तो नुकसान तो होता ही नहीं। तो मीठी बोली जो है वो खुद को भी अच्छी लगती है और दूसरों को भी। खुदा ने जो ये हमें ज़बान दी है, इससे हम दुनिया को अपना दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। मीठी बोली इंसान का जेवर है। मीठी जो बोली होती है वो इंसान का जेवर होती है। मीठी बोली से इंसान समाज का बेहतरीन फर्द बन जाता है, मुल्क का बेहतरीन शहरी बन जाता है। दरअसल बातचीत करने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें छोटे बड़े का लिहाज रखा गया हो। दरअसल बातचीत करने का जो तरीक़ा है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें छोटे बड़े का लिहाज रखा गया हो, तहज़ीब और तमीज़दारी का ख्याल भी रहे। आम तौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो सुनने वालों को अच्छे लगें, जिनसे किसी को बेइज्जती महसूस ना हो। हमें ऐसे अल्फाज यूज़ करने चाहिए जिससे किसी को बेइज्जती महसूस ना हो, जिनसे किसी का दिल ना दुखे। हमें ऐसे अल्फाज कहने चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि बातचीत करते वक्त लहजा भी नरम हो। लहजे की सख्ती और अकड़ापन भी किसी को अच्छा नहीं लगता। नरम लहजे में की गई बुराई भी नागवार नहीं गुजरती। सख्त लहजे में की गई तारीफ भी पसंद नहीं आती। सख्त लहजे में बोलने वाला, भद्दे और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने वाला शख्स समाज में कभी पसंद नहीं किया जाता, चाहे उसमें दूसरी कितनी ही खूबियाँ क्यों ना हो। मीठी बोली जो होती है वो इंसान का जेवर है। मीठी बोली से इंसान समाज का बेहतरीन फर्द बन जाता है, मुल्क का बेहतरीन शहरी बन जाता है। दरअसल बातचीत करने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें छोटे बड़े का लिहाज रखा जाए, तहज़ीब और तमीज़दारी का भी ख्याल रखा जाए, और हमें ऐसे अल्फाज यूज़ करने चाहिए जो किसी को बुरे ना लगें और किसी को बेइज्जती महसूस ना हो और किसी का दिल ना दुखे। हमें अपने मुंह से जो है वो अच्छे ही अल्फाज निकालने की कोशिश करना चाहिए और अपने लहजे को नरम रखना चाहिए, और अकड़पन भी नहीं होना चाहिए।
اور لہجے میں کی گئی برائی بھی ناگوار نہیں گزرتی۔ نرم لہجے میں اگر ہم کسی کی تھوڑی بہت برائی بھی کر دیتے ہیں تو وہ ناگوار نہیں گزرتی۔ سخت لہجے میں اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی کسی کو پسند نہیں آتی۔ تو بھدے اور برے الفاظ استعمال کرنے والا شخص سماج میں کبھی پسند نہیں کیا جاتا، چاہے اس میں دوسری کتنی بھی خوبیاں کیوں نہ موجود ہوں۔